सुनाइए बेगम जी। ख्वाब सुनाइए ना। मियाँ, आज का ख्वाब तो बहुत भयानक था। अच्छा। हाँ, एक तार पर पजामा ऐसे टंगा हुआ है, लेकिन पजामा ना पढ़ा लिखा था। फिर मियाँ, जोरदार आंधी आई और वो पजामा उड़कर ऐसे हवा में चला गया। फिर क्या मियाँ, वो पजामा आसमान से नीचे ही नहीं आया और हमारी तो आँख खुल गई। जानते हैं मियाँ, आज शांति भाभी के लिए भी हमें एक ख्वाब देखना था। अब हम उनसे क्या कहेंगे कि हमने अपने ख्वाब में ऐसे उड़ता हुआ पजामा देखा। कोई बात नहीं, सो जाइए, सो जाइए। सकीना, हमने तुमको 2000 रुपए दिए थे और तुमने सपने में पुराना पजामा उड़ा दिया। अरे वो तो हम 150 रुपए में खरीद कर भी उड़ा सकते थे। हाँ तो भाभी, उसमें हो सकता है कोई छिपा हुआ मतलब हो, है ना? लो फिर और सुन लो, एक तो पैसे भी दो और बदले में ऐसा सपना बता रही हो हमको। पैजामा हवा में उड़ गया, इससे हम लोग करोड़पति कैसे बन सकते हैं? माँ मियाँ, वो तो थोड़ी देर में एक्सपर्ट बता ही देगा ना। अब्बू जान, अम्मी, ये देखिए, हमने एक्सपर्ट को कनेक्ट कर दिया है। अब आप इनसे बात कर सकते हैं। आपसे जुड़ चुके हैं ड्रीम एक्सपर्ट मिथिलेश कुमार। तो बताइए, क्या सपना देखा आपने इस बार? जी जनाब, हमने सपने में देखा कि एक पुराना सा पजामा एक रस्सी पर सूख रहा है और उसके बाद जोरदार आंधी आई और पजामा उड़ गया। देखिए, इस सपने का जो कनेक्शन है वो पनामा नाम के देश के साथ है। नामा? कहाँ है ये बता। पजामा और पनामा दोनों ही शब्द के जो आगे और पीछे के शब्द हैं वो पा और मा है। तो 2 + 2 = 4 और 4 पैर हैं यमराज के भैंसे के। और पजामा शब्द के जो पा और माँ के बीच का शब्द है वो है जा। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि यमराज के भैंसे पर जा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके इस सपने का अर्थ ये है कि आपकी जान पहचान में जिस किसी के पास सबसे पुराना पजामा है और वो पढ़ा लिखा है, वही यमराज के भैंसे पर बैठकर जाएगा। मतलब मौत होने वाली है इस घर में। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। नमस्कार। शेयर जरूर कीजिएगा भाई सभी लोग। मियाँ, सबसे पुराना पजामा तो अम्मी जान का है। या अल्लाह, ला हौल वला कुव्वत। अरे सबसे पुराना तो मास्टर जी का पैजामा है। कैसी बात कर रही हैं बड़ी भी? हम आपको बड़ी भी बोलते हैं ना, तो आप हमसे बड़ी नहीं हुई क्या? पर सपने में ये था मास्टर जी की पैजामा पढ़ा लिखा है। अरे माना कि आपने जिंदगी भर पान लगाए हैं, पर कहते तो लोग आपको मास्टर जी हैं ना। बात तो सही है, ये जो सपना है ये पूरा पूरा बाबूजी पे जाता है। अरे लेकिन बेटा, पैजामा पहना तो हमने कब का छोड़ दिया। हम तो हमेशा धोती पहनते हैं। हाँ लेकिन बाबूजी, हाँ। उन्होंने तो पुराना पजामा बताया है ना, पुराना पजामा। बता, इतने जल्दी संसार छोड़ना पड़ जाएगा, ये हमने सोचा ही नहीं था।
बाबूजी नमस्ते। प्रणाम बाबूजी। खुश रहो बेटा। अब बाबूजी किस मुंह से बताएं कि बाहर किस तरह की हवा उड़ी है आपके लिए? भगवान को शायद यही मंजूर था, तो यही सही। बाबूजी ये फूल लाए थे बाबूजी, तो जिंदा रहते ही आपके ऊपर चढ़ा दें कि बाद में चढ़ाना है? चढ़ा दो। और बाबूजी ये गेंदे के फूलों की माला भी लाए हैं, ये भी चढ़ा दें आप पे? चढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है। पकड़ लो चच्चू। ये सफेद चादर लाए हैं आपके लिए। सफेद चादर? वो बाबूजी हम लोगों ने ना अंतिम संस्कार सामग्री सप्लाई करने का बिजनेस शुरू किया है, तो 20% डिस्काउंट दे रहे हैं बाबूजी। होम डिलीवरी फ्री है। आशीर्वाद दीजिए, हम लोग चाह रहे हैं श्री गणेश आप ही से करें। अच्छा। और बाबूजी ये जो है ये मटकी हमारी कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है बाबूजी। अच्छा। हाँ हाँ। और बाबूजी ये जो है एक मिनट बाबूजी, ये शुद्ध देसी गाय का शुद्ध देसी घी है बाबूजी। ये चिता के ऊपर जब पड़ेगा ना, कसम से बता रहे हैं बाबू, धू धू करके जलेंगे आप। इतनी ऊंची ऊंची लपट जाएंगी बाबू। मौज आ जाएगी बाबूजी, आत्मा तृप्त हो जाएगी आपकी। और हमको तो पता है आपको पेट की तकलीफ है, अमरूद पेट में फायदा करता है, तो हमने अभी ही से कह दिया 10-15 पेड़ अमरूद के काट के कम से कम 9 मन लकड़ी अमरूद की सुखा के चिता के लिए रख लो, तो जिससे अमरूद की लकड़ी से जब आप जलोगे तो अगले जन्म में पेट की दिक्कत नहीं होगी। जो इस जन्म में मुंह चुनियाए घूमा करते हो वो समस्या खत्म हो जाएगी आपकी बाबूजी। और बाबूजी ये पूरा जो पैकेज है ये खाली 4,999 रुपए में है बाबूजी, बस। 4,999? जी 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 बाबूजी, इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। और हम तो आपको 10% डिस्काउंट भी देंगे। और अगर आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो हम लोगों को बता दीजिए, हमारी कंपनी पूरा करने का पूरा प्रयास करे। बताएं। जी बाबूजी। जूता है? जूता? जूता तो बाबूजी अंतिम शव यात्रा में जाता नहीं है। खाते तो है ना, अब हम मरा नहीं है। पगला गया बुढ़ा। बाबूजी, बाबूजी खुशखबरी है। ये सब क्या है? अरे ये सब पप्पू और बिट्टू का किया धरा है। ये सब छोड़ो, खुशखबरी क्या है ये बताओ। अरे बाबूजी, वो अपने गांव के बुद्धिलाल मिश्रा जी। कौन बुद्धिलाल? अरे आपके चचेरे चाचा के चौथे बेटे, वो मर गए। अरे बेशरम, ये खुशखबरी है? नालायक। अरे बाबूजी खुशखबरी ही है। उनका पैजामा आपके पैजामे से पुराना था। तो? अरे वो अपने कपड़े तार पर सुखाते थे, बिजली विभाग में नौकरी करते थे, बिजली के तार लगाते थे। अरे अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, हमारे रिश्तेदार थे। अरे तो उनकी बहुत सारी बातें सपने से मिलती हैं, आपकी कम। हे भगवान, अरे बेटा ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हुआ बाबूजी? अरे हमको लगा हम मरने वाले हैं। तो जो लच्छू पहलवान है ना, हम उसके परिवार वालों को वादा करा है कि हम अपनी किडनी उनको दे देंगे। अब हम उसको क्या जवाब देंगे बेटा? बाबूजी वो लच्छू पहलवान है, किडनी तो लेकर ही जाएगा। या अल्लाह! अरे बचा ले, अरे रमेश मेरे को बचा ले बेटा। अरे मेरे को मार डाले। क्या आप ये किडनी मुझे देंगे? अरे आप किडनी देने को मना कर रहे हैं। हम कहीं में जाने वाले थे ऊपर, लेकिन हमारा प्लान बदल गया। लेकिन हमारा प्लान तो वही है ना मिश्रा जी। क्या आपकी किडनी लेने के बाद हम अपनी फैमिली को लेके मथुरा वृंदावन जाएंगे? आप कैसे जाएं बताओ? अरे इसको रोको, कुछ करो। देखो बाबूजी को कैसे घुमा रहा है। रोको ना, कुछ बोलो। अरे
बचा रे, सर बचा बचा। देखिए लच्चू भैया, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। तो क्या इस गलतफहमी का मैं अचार डालूं? डॉक्टर को तो मैं पैसे दे ही चुका हूँ और अब मुझे वो पैसे चाहिए, वो भी ब्याज के साथ। अरे रोको इसको, बोलो। क्या बोलूं तुम बताओ? तुम तो चुप ही रहो। लगता है आज हमें ही कुछ करना पड़ेगा, हमें अपनी बिंदी बदलनी पड़ेगी आज। आज तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। हाँ? नहीं छोड़ेंगे आज मैं तुझे, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, आज नहीं छोड़ूंगी। रुक, 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 भाग गया डर के। क्या सभी का एक एक दांत सोने का था? हाँ मियाँ, हमने देखा दोनों फैमिली में से ना हर एक का एक एक दांत सोने का था और बहुत चमक रहा था। मियाँ आपका ये वाला दांत था। हाँ, लेकिन एक बात नहीं पता, ये सोने के दांत का क्या मतलब हुआ? बेगम, अभी तक आपके सारे ख्वाब सच तो हुए हैं, लेकिन इस सोने के दांत का क्या मतलब है? लगता है हमें ड्रीम एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा। मिश्रा के बाप को देख के हमारे कफन और लकड़ी चैला बेचने का काम सूझा था। हम सोच रहे थे कफन का काम करेंगे, ये हमारा पहला कस्टमर बनेगा। और बताओ उसने हम लोग के साथ क्या किया? जूतों से मारा है। अबे हम सोच रहे थे कि रेट सुनेगा तो इज्जत से बैठा लेगा, जलपान कराएगा। फिर हम धीरे से सकीना भाभी को अपने पास बुला के कहेंगे कि भाभी कभी कभी हम लोगों के भी सपने देख लिया करो, मतलब हम लोगों के लिए भी सपने देख लिया करो, बीचे मरगवा आके। अरे यार चच्चू, जब सकीना भाभी से मिलना था तो इस खड़ूस बुड्ढे से मिलने की क्या जरूरत थी? अबे एक चीज बताएं, तुम बचपन में भी पप्पू थे, अब भी पप्पू हो और मरते मरते पप्पू रहोगे। आधी खोपड़ी तो मेरी जिंदगी की तुमने खराब कर दी। अगर हम लोग डायरेक्ट जाते तो वो इतनी चकड़ औरत है सकीना, तुरंत समझ जाती कि हम लोग उसको सपना दिखाने के लिए स्पेशल आए। तुमको याद है एक बार मिश्रा से 2000 रुपया उतार ली रहा है चट से सपना के नाम पे। हाँ, और हम लोग अपना कोई काम पैसा दे के करवाएं, आज तक तो हुआ नहीं है। बहुत सही किए चच्चू। एक बात बताई, तुम टेंशन ना लो बिल्कुल, सकीना सपना देखेंगी हम लोगों के और फ्री में देखेंगी। ये बिट्टू की जवान है। लेकिन चच्चू ये कैसे होगा कि सकीना भाभी हम ही लोगों के सपने देखेंगी? सुनीता भाभी का नाम सुने हो? वो हमको बताती थी बातचीत में कि रात में जिससे देर तक बात करो उसी के विषय में सोचते सोचते सो जाओ तो फिर उसी के सपने आते हैं। तो इस बात का इससे क्या लेना देना है? हम लोग सकीना भाभी के यहाँ खुद चलेंगे और अपनी इतनी बात करेंगे, इतनी हाउक के बात करेंगे कि उनकी खोपड़ी भन भना जाएगी। बातें चीत में वो सुनते सुनते सो जाएंगी। क्या सपने आएंगे हमारे। बहुत सही चच्चू। हमारे साथ धोखा हुआ है मिर्जा। हमने सकीना भाभी को 2000 रुपए दिए हैं। 2000 रुपए लेने के बाद उन्होंने बाबूजी के दुनिया से जाने का सपना देख लिया। मियाँ देखिए, कुल मिला के था तो आपके खानदान का सपना। देखिए
कल सकीना बेगम को एक और सपना आया। क्या? कि हम दोनों परिवार के हर एक शख्स का एक एक दांत सोने का लगा हुआ है। अब भला सोने के दांत का क्या मतलब हो सकता है मियाँ? अरे यार, सोने का दांत तो तब लगेगा ना जब असली वाला टूट जाएगा। हमको तो लगता है हमारे दांत कमजोर हो रहे हैं, हमको टूथपेस्ट बदलने की जरूरत है। आई? हाँ। अम्मा मियाँ, सकीना बेगम को टूथपेस्ट बदलने का सपना आएगा क्या? देखिए, कल हम ड्रीम एक्सपर्ट से बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि ये जो एक एक दांत सोने का दिख रहा है, आखिर इसका मतलब क्या है। बेगम, आपके इन ख्वाबों के चक्कर में हम आपसे रोमांस करना तो भूल ही गए। आप एकदम दुरुस्त फरमा रहे हैं मियाँ। हमें खुद भी याद नहीं है कि हम आखिरी बार आपके करीब कब आए थे। तो ठीक है बेगम, ठीक है बेगम, आइए ना, आज हम आपकी अंगड़ाइयों में खो जाते हैं। मियाँ, इस वक्त कौन हो सकता है? हाँ, बेटा इनाम, आप इस वक्त? अरे अब्बूजान, वो बिट्टू और पप्पू अंकल आए। आदाब। आदाब आदाब। तुम मियाँ पप्पू मियाँ, आप दोनों इस वक्त यहाँ? अरे ऐसे ही जा रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना मिर्जा जी से मिल लिया जाए और सकीना भाभी से भी दुआ सलाम कर ली जाए। बेटा इनाम, आप जाइए, आप सो जाइए। खैर बताइए, आप दोनों यहाँ क्यों आए हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी बातचीत करनी थी। देखिए, बात करनी है तो कल दुकान पे आइएगा, खुल के बात करेंगे। क्या है कि अभी हम बहुत थके हुए हैं, नींद आ रही। जाइए जाइए। चो, ये बहुत घनघोर बेइज्जती है। मिर्जा ने आपके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। अब हम लोगों का प्लान बी काम करेगा बे। प्लान बी? बे हाँ, जब बात कर रहे थे तो हमने धीरे से लात मार के एक मोबाइल अंदर कर दिया और वो ऑन है। अब भाभी सपने देखेंगी और मिर्जा को बताएंगी, हम लोग सब सुन लेंगे। मान गए चच्चू, बहुत कमीने आदमी हो। प्लान ए कैंसिल हुआ नहीं तो प्लान बी शुरू कर दो। अबे सुनो, ज्यादा यहाँ खड़े होके बतौलेबाजी ना करो, नहीं तो मिश्रा का बाप चला आ रहा होगा, अब वो प्लान सी ना चालू करा दे। आओ चले चले, निकलो निकलो। चच्चू, रिंगटोन बज रही है। अबे मेरे अंडमान निकोबार के बैल, ये रिंगटोन नहीं है, ये सकीना भाभी और मिर्जा भैया के बीच में रोमांस हो रहा है। कसम चच्चू। चच्चू, वीडियो कॉल ऑन कर देते तो सारा रोमांस यहीं दिखाई पड़ जाता। बे तेरी एंटी रोमियो की ऐसी तैसी मारे। पप्पू, तुम जइहो जेल, काहे कि मेन जो काम करना है उसमें तुम्हारी खोपड़ी लग नहीं रही, तुम्हारा दिमाग घूम रहा है सातवें आसमान में, मूर्ख कहीं का।